Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic your ex partner current feelings and thoughts. Right now आपके ex आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? Your ex. What are they thinking and what are they feeling? ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. तो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. योर एक्स पार्टनर. लेट्स सी, देखते हैं आपके एक्स के थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं. मुझे कार्ड कम क्यों लग रहे हैं? और होने चाहिए, आई थिंक कम लग रहे हैं. वेट, यही नजर आ रहे हैं और तो कहीं नहीं है. चलें. योर एक्स पार्टनर. अपने एक्स पर्सन के बारे में सोचो. वो इंसान क्या सोचता है आज आपके बारे में? ठीक है, किसी तरीके का रिग्रेट फील करता है या आपको खोने के बाद कोई रिग्रेट है इसके अंदर, कोई किसी तरीके के स्ट्रेस या डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजरता है? क्या फील करता है एग्जैक्टली वो इंसान? लेट्स सी, देखते हैं. योर एक्स पार्टनर, योर एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग्स एंड थॉट्स. वेट, मैं वैसली लगा लूं. पता नहीं कैसे सही होगा. ओके, योर एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग्स. आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? क्या वो इंसान आपको मिस करता है, याद करता है, क्या सोचता है? क्या किसी तरीके का रिग्रेट है? 5 ऑफ कप, सैडनेस है इस इंसान के अंदर. ठीक है, शायद इसने आपको जानबूझकर नहीं छोड़ा. ठीक है, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से इसको इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ा. ग्रीफ है. ठीक है, और दिखता बहुत स्ट्रांग है ये इंसान. ठीक है, इसने बहुत स्ट्रांग वे में आकर आपसे कम्युनिकेट किया था, या जो भी आर्गुमेंट हुई थी काफ़ी स्ट्रांग वे में इस इंसान ने आपके साथ कनेक्ट किया था. ये नहीं चाहता कि आपकी तरफ मूव करे, अपने आप को होल्ड करके रखता है. इसके अंदर आज भी पैशन है. ठीक है, ये आज भी आपको वैल्यू करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, और आपको स्टॉक करता है. ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से जरूर देखता है. मैं ये नहीं कह रही डेली बेसिस पे देख रहा है, लेकिन देखता है. और स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, ये इंसान और आप काफी स्टेबल हैं. या तो आपकी मैरिज की एज है या आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे जब जिस टाइम इस इंसान ने छोड़ा. ठीक है, आपको पैशन, आपके लिए पैशन होल्ड कर रहा है ये करंट टाइम फ्रेम पे भी. ठीक है, आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन आपके जैसा मिला नहीं कोई. ठीक है, बहुत ढूंढा, या तो सर्च करा या एक्सप्लोर करा. ठीक है, कुछ मिल नहीं सका. लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप मेच्योर पर्सन की तरह यहाँ पर एक ग्राउंडेड एनर्जी. ठीक है, आप यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज या एक बैलेंस की तरफ चाह रहे थे आप. लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे था, ब्लाइंड फोल्डेड था, इसको नहीं पता था कि आपके साथ इसको मैरिज करनी भी है या नहीं करनी है. मतलब कि आप जानना चाहते थे कितना आपके साथ लॉयल है या ऑनेस्ट है, ये क्या चाह रहा है, इसके इसके ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है. जैसे कि आपने इसको टेस्ट किया या आपने इससे डिमांड की भाई स्टेबिलिटी लेकर आओ, या तो यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट के बारे में क्या सोचते हो या क्या सोचती हो उसका बताओ. ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगा है कि जैसे कि उस इंसान ने ये बातें, या जैसे ही सब कुछ आपके बीच स्टार्ट हुआ, उसने अपने आप को हार्ट चक्र उसने अपने आप का ब्लॉक कर लिया, ये आपसे पीछे हो गया. ठीक है, आपको बात करना या आपसे कनेक्ट होना इसने कम कर दिया. जैसे ही आप लोगों के बीच की सिचुएशन स्टार्ट हुई, जैसे कि आपने कुछ डिमांड करना स्टार्ट किया, शायद कुछ इस कनेक्शन में आपके पर्सन प्लेयर टाइप एनर्जी है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और मेच्योर हैं. ये साइड बाय साइड आपके अलावा और भी ऑप्शंस क्रिएट करके बैठा हुआ है. मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये उस टाइम भी आपके, जब आप इसकी लाइफ में थे या रहे, तो ये आपके साथ साथ और भी किसी इंसान को डील कर रही थी या कर रहा था. ठीक है, तो आपका मैरिज का ऑफर या आपकी कमिटमेंट की डिमांड तो अजीब लगनी ही थी. ठीक है, फीमेल या मेल को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी
चला रहे थे, ठीक है, आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी में थे, आपके अंदर कोई, ये इंसान एक मैरिज स्टेबिलिटी को लीड करना चाह रहा था, ये चाह रहा था या चाह रही थी आप जैसे कि यहाँ पर एक कमिटमेंट हो, मैरिज हो, आप यहाँ पर डिमांडिंग थे कि भाई स्टेबिलिटी, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, या तो आपकी ऐसी एज है या आपके यहाँ जल्दी एज में शादी हो जाती है, ठीक है, तो रीजंस ये सब कुछ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे हाइड कर रहा था एक मिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि ये आपके अलावा और भी लोगों को डेट कर रहा हो सकता है फॉर श्योर, ठीक है, कंफ्यूज है, ऑप्शन क्रिएट थे इसकी लाइफ में या है, ठीक है। आपके एक्स की फीलिंग्स आपको लेकर इस तरीके की है, आपके एक्स ने, आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है, आपके एक्स को फील होता है, या तो ये आपको बात सुनने को भी मिलती होगी कि भाई इतनी जल्दी क्या है, टाइम दो, मतलब कि चीज़ों को अभी और सोचने दो, समझने दो, टाइम लेने दो, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि आपने इस तरीके की यहाँ पर आपने कुछ स्टेबिलिटी के रिलेटेड इससे बात करी है, मैरिज के रिलेटेड आपके प्रपोजल्स आ रहे थे, या आपकी लाइफ में अब आपको आगे बढ़ना है या स्टेबल कनेक्शन की तरफ जाना है, आपने कुछ बताया, लेकिन काफ़ी आपने जैसे कि स्ट्रेस उठाया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत डिपेंडिंग थे, सामने वाला इतना डिपेंड नहीं हुआ था आपसे, ठीक है, सामने वाला इतना डिपेंड नहीं था आप पे जितना आप डिपेंड हो चुके थे, जितना एक स्ट्रेस आपके अंदर है, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, शायद अभी भी आप इस इंसान को सोचते हैं, याद करते हैं और जानना चाहते हैं कि इंसान आएगा ही नहीं आएगा, ये प्लेयर काइंड एनर्जी है भाई जिसको आप डील कर रहे हैं। हाँ, इसको एक लॉस फील होता है आपको लेकर करंटली, पैशन अभी भी कैरी कर रहा है, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी, आप किसी प्लेयर टाइप इंसान को डील कर रहे थे, आप कोई इंसान आपके साथ ऐसे ही आके कनेक्टेड हुआ और आपको लगा कि भाई आपकी जिसके साथ मैरिज कमिटमेंट, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कुछ कर्मा हो सकता है, आप लोग का लेना देना, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कम टाइम में, इतने कम टाइम में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ में बहुत ज्यादा डीप डाउन कनेक्टेड हो गए इस इंसान से, ठीक है, आप यहाँ पर लीगल कमिटमेंट के ड्रीम्स देखने लगे, मैरिज के, आपको ये इंसान एक सोलमेट, एक ट्विन लगने लगा कि आपकी लाइफ इसी से बनेगी, आप इसके साथ सक्सेस, इससे बहुत अट्रैक्ट रहे, इसकी एक्टिविटी से बहुत अट्रैक्ट रहे, इसको काफ़ी एडमायर कर रहे थे, ये आपको इंटरनेट पे मिला हो सकता है ये इंसान, ठीक है, आप लोग की चैटिंग इंटरनेट पे स्टार्ट हुई हो सकती है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस इंसान ने बार बार आपको बीच बीच में गैप दिया है, और उस गैप में किसी और के साथ कनेक्टेड रहा है, आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट एनर्जी रही है, तो ये जैसे कि डेटिंग ऐप्स यूज करना या सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रह के लोगों से बातचीत करना, कुछ वो वाला माइंडसेट हो सकता है इस इंसान का, मतलब कि कह सकते हैं कि आप ये जैसे कि एक्सप्लोर करना, ये वो वाले माइंडसेट सेट में था कि एक्सप्लोर करना है अभी। कुछ लोग होते हैं मतलब कि उनको मैरिज करनी है, उनको डेटिंग और ये हैंग आउट और इधर उधर, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ में वो बोलते हैं अच्छा ये तो ठीक है, अच्छा है, समझ में आ गया, और कुछ बेहतर मिल जाए तो, कुछ के माइंड ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के जो माइंडसेट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, वो और मतलब कि और की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप जिससे कनेक्ट करें वो आपको ऐसे ही उसकी वो बातों बातों में लग गया आपके साथ, या तो लग गई, उसने आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना स्टार्ट कर दिया, आप लोग की कन्वर्जेशन अच्छी होने लग गई, और आप लोग का एक दूसरे के साथ बैठकर गपशप करना एक अच्छा, इसको नहीं पता था कि आप इतना एक्सपेक्ट कर जाएंगे और आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट के ड्रीम देख लेंगे, या तो आपने इसको इस तरीके से बताया आप स्टेबिलिटी का सोचते हैं या कमिटमेंट का सोचते हैं, जैसे ही आपने इसको कुछ बताया है कि आप क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इसने उस टाइम आपसे डिस्कनेक्ट एनर्जी ली है, गोस्टिंग एनर्जी स्टार्ट करी है, इसने आपसे अपनी लाइफ को हाइड करना स्टार्ट करा है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट करा है, आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट एनर्जी रखना स्टार्ट करिए, डिफेंसिव हो गया, आहिस्ता आहिस्ता करके इसने आपके साथ सारे कनेक्शंस खत्म करें, क्योंकि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, वो इस वक्त कनेक्ट मतलब कि आपके साथ लॉयल नहीं है, किसी कनेक्शन में नहीं आना चाहता, या वो तो एक जस्ट एज अ फ्रेंड या एज अ मतलब कि फ्रेंड से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये एक होता है ना कि हाँ वो एक कनेक्ट या डिपेंड होने के लिए आया था, नहीं, ये अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे कि आप कहीं किसी स्टॉप पे मिले और रुक गया ये थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा था और कंपनी अच्छी मिल गई, तो ये वाली बात है, ठीक है, आप यहाँ दिल लगाए बैठे, आपका यहाँ पर जैसे कि हार्ट ब्रोकन हो गया, आप यहाँ पर बहुत एक्सपेक्ट करने लग गए, आपको ऐसा लगा कि आप दोनों ही सेम पेज पे हैं, लेकिन रियलिटी में आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, आप किसी और पेज पे थे और ये इंसान किसी और पेज पे था, इसका फेज आपके वाला नहीं है, आपका आपके वाला वो नहीं है, ठीक है,
यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप इस इंसान ने आपके बारे में किसी ना किसी क्लोज फ्रेंड से बात की हो, ठीक है, उसने बोला आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन से, जैसे कि क्या करना चाहिए, एक ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कोई मेल है, ऐसा ऐसी या कोई फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान ने आपको एक टॉक्सिक पर्सन की तरह देखा, ये इंसान आपको ऐसे चिपकू इंसान, डेस्परेट इंसान, इस तरीके से ये इंसान आपके बारे में लोगों को गॉसिप्स करता है या बताता है कि बिला वजह ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया और मुझे स्टक कर दिया, या मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और डिमांडिंग स्टकनेस। करंटली यहाँ पर भाई ये इंसान, देखे मैं आपको बताऊं, सैडनेस फील करता है क्योंकि आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं, ठीक है। इसने जो भी किया आपके साथ वो गलत किया, आपको आपके साथ ट्रीट करने का तरीका इसको गलत था, ठीक है। इसको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है, ये जानता है आप ये डिजर्व नहीं करते, ठीक है, आप इस चीज को डिजर्व नहीं करते, ये जो जो भी स्टकनेस है या जो भी ब्लॉकेजेस है ये गलत है, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग है, इसके माइंड के हिसाब से ये चीजें गलत है। लेकिन आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, आप गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो भी आपका एक्स है ना, ये इस वक्त इमेच्योर माइंडसेट में है। आप ये मत एक्सपेक्ट करें ये आपके साथ मैरिज करेगा, कमिटमेंट करेगा, आपके ड्रीम्स पूरे करेगा। आप बहुत मेच्योर और एक स्टेबल और एक सेंसिबल पर्सन है, आपके ख्वाब बहुत ज्यादा हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत ज्यादा एक वन मैन वन वुमेन वाले इंसान है, ठीक है। मतलब क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे लोगों से नहीं है, किसी एक इंसान से, ये इसका समझना मुश्किल है। ये अपने आप को बहुत कीमती या बहुत ज्यादा बहुत अलग सा इंसान नहीं समझेगा, ठीक है। आप ये बात अपने ध्यान से, अपने माइंडसेट से निकाल दें, ये अपने आप को बहुत अलग और डिफरेंट नहीं समझेगा। इसको नहीं समझ में आएगा कि आप जिसको दे रहे हैं वो कितना कीमती है, वो इस दौर में नहीं मिलता, क्योंकि इस इंसान को इस वक्त इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेल हो या फीमेल, जब उस इंसान को उस चीज की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए वो चीज बेमायने होती है। ये इंसानी फितरत है। आप किसी इंसान को देख लें, जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं करता, और जब जरूरत होती है तो उसको वैल्यू उसकी समझ में आती है। तो आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। जो भी एक्स है आपकी लाइफ से, जो ये गायब है, कहीं और डेट कर रहा है, किसी और को डेट कर रहा है, कहीं आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही बहुत परमानेंट कनेक्शन में है, नहीं, ये एक्सप्लोर कर रहा है, लाइफ एंजॉय करने में लगा हुआ है। इसको भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। मतलब कि एक अच्छे से एक्सप्लोर करना है। इसको अपनी वर्ड बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। और चिपकू लोगों को तो ये इंसान समझता है कि भाई, मतलब कुछ लोग होते हैं ना खरीद, उनको जो है ना अहमियत, उनको वैल्यू जब पता होती है ना, वो उस चीज को फिर एडमायर करते हैं, फिर पसंद करते हैं। आपने तो हर चीज खुद प्रोवाइड कर दी, आपने आप लोग की दोस्ती हुई, आपने बता दिया होगा, आप पसंद करते हैं, आप फ्यूचर सोचते हैं। ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस इसने मेंटेन करना स्टार्ट किया है कि आप तो बहुत ऊपर की सोच रख रहे हैं। ये तो इंसान आपके साथ एक फन फ्लर्ट, ये पता है कि आजकल का दौर ऐसा है, देखें, हर लड़का हर लड़की फन फ्लर्ट के लिए नहीं होती, ये आजकल के लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। फन फ्लर्ट और प्यार का मजाक बनाना या दो घड़ी बात कर लेना, कहने को तो यही कहा जाएगा, 2-4 दिन तो बात करिए, 2 महीने तो बात करिए, 3 महीने 4 महीने तो बात करिए, हमने क्या किया। तो यहाँ पर वो चीज आपको एक ट्रॉमा में डाल गई, वो आपको एक डिपेंडेबल बना गई। आप डिपेंड हो गए इस इंसान पे, इसकी सोच पे, इसके इसके कनेक्ट होने के तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं, आप बहुत ज्यादा खुद को डिपेंड फील कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो देखते हैं करंट ये फील क्या कर रहा है, इसके थॉट आपको लेकर ही आपकी तरफ जानबूझकर नहीं आ रहा, ये जानता है सैडनेस है इसके अंदर, इसने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ, ये समझ चुका है आप स्टेबल माइंडसेट के हैं। आप मतलब कि आप हैंग आउट करने वाले और टाइम पासिंग करने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आपकी कंपनी अच्छी है, आपके से समझ में आ गया भाई। हाँ, ये ज़रूर एक इसके माइंड में है, डेस्टिनी में अगर कुछ लिखा हुआ तो आने वाले वक्त में वो आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे तो ये इंसान, जैसे कि कहते नहीं है, बस आपके साथ इधर भी बैठूं उधर भी बैठूं, या इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, वो वाली माइंडसेट है। जिस इंसान के बारे में आपकी रीडिंग देख रहे हैं, आपका जो ये एक्स है, इस वक्त तो ऐसा हो सकता है किसी पर्सनल इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी से भी गुजर रहा हो, लेकिन सैड है, ये जानता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए। अकेले में भी जाके बैठता है तो आपके बारे में अक्सर सोचता है, ठीक है। आपके बारे में कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आप आते हैं, सोचता है और स्ट्रेस आउट हो जाता है। इसको पता नहीं क्यों लगता है
आप डिफरेंट हैं, ठीक है, आप डिफरेंट हैं, मैरिज मटेरियल काइंड पर्सन है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ये आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ काफी अट्रैक्शन इसकी शायद इसीलिए बनी हुई है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इसकी नजरों में काफी अट्रैक्टिव इंसान है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के इंसान बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये चाहता है कि आप अपने आप को, अपने सेल्फ को बैलेंस करें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऐसा इसको लग सकता है कि शायद यहाँ पर आप जो है ना खुद को फंसा हुआ फील करते हैं। आप डिपेंड होने वाले इंसान हैं, आप डिपेंड होने वाली फीमेल या मेल हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को एक बैलेंस माइंडसेट में लेकर आए। तो करंटली ये इंसान चाहता है कि आप अपने आप को बैलेंस करें। आपके अंदर एक बैलेंस है, आप खुद को स्टक करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, या तो आपने आपको खुद यहाँ बंधा हुआ फील होता है। एक डिपेंडेबल, ये डिपेंड, ये महसूस करता है कि आप डिपेंड होने वाले इंसान है, ठीक है। मतलब कि इसको यही फील होता है कि आप डिपेंड होने वाले इंसान है। आपने इसकी जो केयर करी काफी मदरली की, आपने इसको हील होने में मदद करी है काफी हद तक। आपने इसको जैसे कि नर्चर किया है, सपोर्ट की है। इसकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट था, ठीक है, वहां से आपने निकाला है इसको, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकाला है। इसके अंदर एक हैप्पीनेस आई है, एक बैलेंस मेंटेन हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे बैलेंस मेंटेन हुआ, ये आपसे भागने लगा, ठीक है। जैसे एक हीलिंग फेज या कंप्लीशन आया ना, ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट होने लगा, भागने लगा। ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। इंसान जानता है आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं इसकी इस हरकत से, लेकिन यहाँ पर 8-8 की एनर्जी है भाई। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं। 8-8 मतलब कोई फीमेल फिगर यहाँ पर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशन काफी कार्मिक है, काफी कार्मिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। यहाँ पे कार्मिक इश्यूज हैं, आप लोग के पास लाइफ कर्मा हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक सिचुएशंस हैं। आप लोग को कोई ना कोई कर्मा बैलेंस करना है। वॉक अवे एनर्जी, और आप उतना ही स्टक समझ रहे हैं, जितना ही इंसान इमोशनली डिटैच है उतना ही आप इस सिचुएशन में खुद को स्टक समझ रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान भाग रहा है। काफी चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, कोई भी इंसान इसका दीवाना हो सकता है। शायद इसकी एक फैक्ट ये भी है कि आप इसके दीवाने हुए, या आपको बहुत अट्रैक्शन फील हुई, या आपने द वन समझा इसको, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है। बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है इसकी, ठीक है। लेकिन जैसी खूबसूरत पर्सनालिटी है, जितने ही लोग उसकी लाइफ में रहते हैं, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल ऑप्शन, किसी के पास होते कम ऑप्शन, इसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये आपको क्यों प्रायोरिटाइज करेगा? एक तो इसने मैरिज नहीं करनी। अब ये बात जान लें कि इंसानी फितरत है, ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होती ना, वो इंसान वो चीज नहीं करता, खासतौर पर मैरिज। तो उसको समझ में नहीं आएगा ना मुझे मैरिज करनी है, किसी भी फीमेल को और मेल को, वो कभी भी नहीं करेगा। और कैसी लड़की से मैरिज करेगी या करेगा भाई, अगर मैरिज के टाइम है और उस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी लाइफ में 6 मंथ पहले हैं, तो वो आपसे तब भी मैरिज कर ले, ठीक है। अगर आप समझ आ गए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आप 6 साल दे दिए आपने, आपको लेट गो कर दे, ठीक है। मतलब कि वो जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। आप इंसानी फितरत देखें, मूड स्विंग्स देखें, जरूरत के टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये इंसान जो है ना, इस वक्त इसको मैरिज की, कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ में स्टेबल होने की या फैमिली बनाने की। ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली चाहती है कि आप मैरिज करें, आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं है, अब इसको कोई जल्दबाजी नहीं, इसलिए एक्सप्लोर कर रहा है, इसलिए इसको आपकी वैल्यू नहीं है, इसको इसीलिए इसको आपके प्यार की अहमियत नहीं पता इसको, क्योंकि वो चीज़ नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड कर लें तो पता चले, जब इसको चाहिए होगी तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच बन सकती हैं, अगर आप दोनों सिंगल रहे तो। लेकिन इस वक्त इसको ज़रूरत नहीं है, ये इस वक्त एक्सप्लोर कर रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, अपने माइंड को हैप्पी रखता है, एक्सप्लोर करने में लगा रहता है, और डिस्कनेक्ट रहता है इस पूरी सिचुएशन से और आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर वजह ये है, बुरा लग रहा है। एक अच्छे दिल और बुरे दिल की बात बताऊं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हाँ, बुरा लग रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को और आपको समझ चुका है। आप एक डिसेंट काइंड पर्सनैलिटी है, आप एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, और आप एक काइंड हार्टेड इंसान है, ठीक है। जो आपके एक्स है ना, आपने अपने एक्स को किसी हद तक हील करा है। जब आपके एक्स आपकी लाइफ में आए थे तो बहुत सैड एनर्जी थी इस इंसान की, शायद ब्रेकअप हुआ था कर नया नया, ठीक है, इस इंसान का कोई, ठीक है, जब आपको मिला है, या तो आपका भी कोई ब्रेकअप हुआ था। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे इसका माइंडसेट बनने दें, मैरिज और कमिटमेंट का जो है ना एक वक्त आने दें, तब जाके इंसान आपको कंसिडर करेगा या सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अभी तो इसको जो है ना, ये आपकी लाइफ में जो है ना इस वक्त आ भी गया तो आपको कुछ देगा नहीं, ठीक है। एक चेजर, आप एक रनर बना रहेगा और आप इसके लिए चेजर बन जाएंगे, ठीक है। कोई ना कोई आप लोग का, जैसे कि कार्मिकली यहाँ पे कोई लेना देना है, कार्मिक इश्यूज है, हो क्या सकता है इस रिश्ते में, इस चीज को एनालाइज करते हैं। आपके एक्स और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में।
वेट, आपके एक्स और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी। फ्री योर सेल्फ, आपको अपने आप को फ्री करना है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। प्लीज अपने लाइफ का कंट्रोल लें अपने हाथ में। आप एक राउंड एंड राउंड एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी कहानी इस इंसान से उसी तरीके से स्टार्ट हो रही है और उसी तरीके से खत्म हो रही है। इंसान आपसे भागे जा रहा है, ठीक है। ओके, इंगेज, दोबारा आप लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन होगी जरूर, ठीक है। यहाँ पर इंसान आपके साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ट्रू लव, आपको एक ट्रू लव, जेन्युइन लव फील होता है। आप बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ के लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। कुछ चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट करते रहें, ठीक है। अच्छी चीज़ों को सर्च करते रहें। सोलमेट, आपको एक सोलमेट काइंड कनेक्शन लगता है। आप इधर बहुत ज़्यादा एक सोलमेट कनेक्शन, रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर। शायद आपको इसी तरीके का रीज़न दिया हो भाई, आप लोग के डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन आप एक तरीके के सर्कल में, शायद आपके इससे पहले भी कनेक्शंस रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं और सिमिलर वे में वो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर कर आपके ऊपर चीट कर कर आगे बढ़ जाता है। तो कोई मिस्टेक है जो रिपीटेड वे में आप कर रहे हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी आपके पार्टनर रहे हैं, इससे पहले भी आप ये सिचुएशन, इसी तरीके का रिलेशनशिप, इसी तरीके की पूरी कंडीशन फेस कर चुके हैं। लोग आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ टाइम रहते हैं और फिर आपसे भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शायद इमोशनली, आप मेल या फीमेल है, बहुत डिपेंडेबल हो जाते हैं। अपने सारे इमोशंस उसके ऊपर रख देते हैं, उसको स्ट्रेस फील होने लग जाता है। सामने वाले इंसान को कुछ है जो मिस्टेक कर रहे हैं, उसको ब्रेक करें, उसको चेंज करें। हाँ, इंगेज रहें, कनेक्टेड रहें, किसी के लिए स्ट्रेस और बर्डन बन के नहीं। उसको उसको आपसे पीस और हीलिंग की वाइब होनी चाहिए। उसको आपसे स्ट्रेस और बर्डन और स्ट्रेस की वाइब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को ऊपर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।